नमस्कार, आप देख रहे हैं आर बिहार लाइव। अभी हम हैं बाढ़ के सुप्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सिंह के निजी क्लिनिक बड़ बिजली मलाही बांध रोड स्थित डॉक्टर विजय कुमार सिंह होम्योपैथिक क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में, जहां हम मुलाकात करेंगे होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर प्रशांत सिंह से और बात करने वाले हैं उन बीमारियों के बारे में जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इन दोनों प्रोस्टेट नामक बीमारी की अधिक खतरा उत्पन्न हो चला है। इस रोग से बचाव, लक्षण एवं इसकी सटीक जानकारी लेते हैं। बताते चले कि डॉक्टर प्रशांत सिंह प्रोस्टेट नामक बीमारी के साथ साथ साइटिका, लकवा, गठिया, मलेरिया, दाग, मुहासा सहित कई गंभीर रोगों के लिए बेहतर इलाज कर हजारों लोगों को स्वस्थ करने का कीर्तिमान भी हासिल कर चुके हैं। हमारी पहले भी स्वस्थ हुए एवं लकवा जैसी बीमारी से ठीक हुए मरीज से मिल चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं बाढ़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रशांत सिंह से और जानते हैं प्रोस्टेट नामक बीमारी क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। इन दिनों 60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों में खास करके नामक बीमारी का आना क्या है सर, और प्रोस्टेट बढ़ जाए सर, उसके बारे में जरा बताएंगे। प्रोस्टेट का बढ़ जाना ये हमारे शरीर का जो है एक कभी बड़े तौर पर, बड़े व्यापक तौर पर जो है हमारे समाज में यह बढ़ता जा रहा है और इसका कारण है जो कि क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर जो डॉक्टर्स ने अभी रिसर्च किया है वो ये है 7 से 8 घंटे का स्लीप नहीं लेना, हाई लेवल स्ट्रेस और समय से आहार विहार नहीं लेने की वजह से लैक ऑफ विटामिन भी इसका कारण बताया जा रहा है। इसका क्या लक्षण क्या है सर? प्रोस्टेट अगर आपके शरीर में बढ़ गया है, प्राइमरी स्टेज में है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गया है तो उसका सबसे पहला लक्षण आएगा कि आपका पेशाब में जो धार है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, वो धीरे धीरे आने लगेगा। पेशाब करने के लिए जब आप बैठेंगे तो पेशाब करने के बाद आप संतुष्ट नहीं होंगे, लगेगा कि थोड़ा और पेशाब हो जाता तो अच्छा रहता। बिछावन वगैरह पर भी तो पेशाब हो जाता है। इंकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है इसमें। लगेगा जैसे कि पेशाब बहुत तेजी से लगा है, लेकिन जब आप पेशाब करने के लिए बैठेंगे तो पेशाब उतरेगा बड़ा धीरे धीरे। पेशाब जोर से लगता है, लेकिन पेशाब करने के लिए जब आप बैठते हैं तो बहुत धीरे धीरे करके वो पेशाब होता है। और पेशाब करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, लगेगा कि कुछ और पेशाब हो जाता तो अच्छा रहता। पेशाब का बूंद बूंद करके आना, ये सब प्रोस्टेट का जो है ये सब मुख्य लक्षण है। अच्छा, कैसे पता लगाया जा सकता है, किस जांच से? पेशाब करते समय दर्द, पेशाब में जलन, ये सारा प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स है। कैसे पता लगाया जा सकता है सर कि इस तरह की बीमारी है, इसका क्या जांच, क्या तरीका हो सकता है? जो लक्षण मैंने अभी बताया है वो लक्षण अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, या जो भी 40 के बाद पहले जो भी पर्सनालिटी जनरली 40 के बाद ही ऐसा होता है, तो उन लोगों को सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और या तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास आना चाहिए। हमारे पास भी आप आ सकते हो, होम्योपैथी में भी इसका इलाज है, मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसका इलाज क्या है। इसका निदान क्या है सर? इसका निदान होम्योपैथी का, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके टेस्ट क्या हैं। टेस्ट सबसे पहला इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि पेशाब होने के बाद हमारा कितना पेशाब बच जा रहा है, क्योंकि पेशाब होने के बाद हमारे ब्लैडर में 20 से 25 ml पेशाब बचना चाहिए। उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा बच रहा है वो हमारे खतरा का निशान है। और दूसरी चीज़ की एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो पेशाब में के ब्लैडर में गिरने वाला एक प्रोटीन है जो कि 4 से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, 4 mg/dl से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो खतरा का निशानी है। इसलिए जितना जल्दी प्रोस्टेट के सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहा है, आपके शरीर के साथ ऐसा बीत रहा है, तो आप जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। और होम्योपैथी की निदान आपने कही तो होम्योपैथी में इसका 100% निदान है अगर शुरुआती समय में आप हमारे पास आते हैं। और अगर कुछ केस बढ़ जाता है, जैसे पेशाब, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पेशाब में जलन, PSA का बढ़ जाना, है ना, तो अगर आप मल्टी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उस समय में 60 से 70% रिजल्ट है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोस्टेट की बीमारी है और आप अगर नियमित योग करते हैं, रात में 6 से 7 घंटे आते हैं और अच्छा खान पान लेते हैं और 4 से 5 किलोमीटर का वॉक लेते हैं, तो मैं आपको साथ कह सकता हूँ कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जिस विषय पर आप हमसे बात कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है और इसका बढ़ जाना आज आमतौर पर हमारे समाज में फैल चुका है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्या के लिए होम्योपैथी को टच करें, होम्योपैथी की दवा लें और इसके नियमित सेवन से यह बहुत जल्द आराम हो जाता है। धन्यवाद।